सो वेलकम बैक टू द जनरल स्टडीज़ फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। लास्ट क्लास में हमने देखा था इंडिया के साइज़ के बारे में, लोकेशन के बारे में, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडिया के फिजियोग्राफिक डिविजन्स पे। ठीक है, इंडिया को हमने फिजियोग्राफी के बेसिस पर 6 डिविजन्स में डिवाइड किया है। पहला डिवीजन है हिमालयन माउंटेन रेंज विच इज़ नॉर्थ हिमालयज एंड ईस्टर्न हिमालयज। इसको हम पूर्वांचल रेंजेस भी बोलते हैं। सेकंड है हमारा ग्रेट नदर्न प्लेन्स। ठीक है, ये इंडिया का मोस्ट फर्टाइल एरिया है और यहाँ पर मोस्ट ऑफ जो रिवर्स है वो ड्रेन करती है। हिमालयन रिवर्स जैसे हो गया हमारी इंडस, सतलज, ठीक है, गंगा हो गई, ऐसे मल्टीपल रिवर्स का डायरेक्टली इनडायरेक्टली वाटर यहाँ पर आता है। थर्ड है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू, एक इन्वर्टेड ट्राइंगुलर का पार्ट जो 3 साइड से वाटर से सराउंडेड है, विच वॉज इंक्लूडेड बाय सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू। अगला है इंडियन डेजर्ट जिसका नाम है थार डेजर्ट। ठीक है, बेसिकली एरिड एरिया है जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से लेस का रेनफॉल होता है। फिर फिफ्थ है कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। एक है ईस्ट कोस्टल प्लेन, दूसरा है वेस्ट कोस्टल प्लेन्स, ECP WCP। ठीक है, जो ईस्टर्न साइड है और एक वेस्टर्न साइड है, इसको हम आगे मैप में और डिस्कस करेंगे। लास्ट है हमारा आर्किपेलागोस जिसका मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। हमारे पास 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड है, पहला है हमारा लक्षद्वीप और दूसरा है हमारा अंडमान एंड निकोबार। ये हमारे इंडिया का मैप, ठीक है, फिजियोग्राफी के बेसिस पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये हो गया, ये पूरा रेंज, ये सब क्या है बेटा, हिमालय से। ठीक है, ये क्या है, हिमालय से। तो ये वाला जो शेडेड वाला पोर्शन है, ये वाला, ये हमारे नदर्न हिमालय से एंड दिस पोर्शन इज आवर ईस्टर्न हिमालय। ठीक है, तो नंगा पर्वत जो कि हमारे नदर्न हिमालय से लेकर यहाँ तक ये हमारे नदर्न हिमालय से। ठीक है, ये येलो कलर से जो शेडेड पार्ट है ये हमारे ग्रेट नदर्न प्लेन्स। ठीक है, तो पहला फिजियोग्राफिक डिवीजन ये, दूसरा ये। थर्ड है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू। थर्ड क्या हमारा, पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, ये ऊपर वाला पोर्शन सेंट्रल हाईलैंड और नीचे वाला पोर्शन डेक्कन प्लेट्यू। फोर्थ है हमारा इंडियन डेजर्ट। ठीक है, फिफ्थ ये हमारे कोस्टल प्लेन्स, ये पूरे पोर्शन कलर से क्या है, कोस्टल प्लेन्स। और सिक्स्थ है हमारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। वी आर 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये है लक्षद्वीप और ये है अंडमान निकोबार। ठीक है, अब हम बात करते हैं हिमालयस की, ये हिमालयन रेंजेस की। तो ये मल्टीपल रेंजेस में डिवाइडेड। सबसे नदर्न मोस्ट रेंज है काराकोरम, फिर लद्दाख रेंज, फिर जास्कर रेंज और फिर पीर पंजाल और एट लास्ट है शिवालिक रेंज। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू की मैं बात करूँ तो यहाँ पर विंध्यन रेंज, सतपुरा रेंज और सह्याद्री रेंज, और इसके वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट्स पर एक अपलिफ्टेड एरिया है, इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स और इसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर देखी और ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि राइट साइड है हमारे बे ऑफ बंगाल और लेफ्ट साइड है अरेबियन और साउथ में हमारे इंडियन ओशन। अब अगला जो सेगमेंट है हमारा बेटा, जिसमें हम बात करेंगे अर्थ की। ठीक है, अभी तक हमने पूरे बात करी है इंडिया की फिजियोग्राफिक डिविजन्स, ठीक है, साइज़ के बारे में, एरिया के बारे में, मल्टीपल चीज़ें हमने डिस्कस करी। अब हम बात करेंगे अर्थ से रिलेटेड पॉइंट्स की। तो ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है, इट इज़ आवर सोलर सिस्टम, ये हमारा सोलर सिस्टम है और सोलर सिस्टम के सेंटर में है हमारा सन। ये क्या है, हमारा सन। ठीक है, अब इसका ऑर्डर ये है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। हम प्लूटो को प्लैनेट कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो वी हैव टोटल 8 प्लैनेट्स, पहले 9 हुआ करते थे, नाउ वी हैव 7 प्लैनेट्स। ठीक है, सबसे क्लोजेस्ट टू द अर्थ सन है, दैट इज मर्क्यूरी, फिर हमारा वीनस और इसको अर्थ। इसको याद करने की एक ट्रिक अपने NCERT में देखी होगी, MVE मतलब माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, M मतलब मर्क्यूरी, V मतलब वीनस, E मतलब अर्थ, M मतलब मार्स, J मतलब जुपिटर, S मतलब सैटर्न, U मतलब यूरेनस, N मतलब नेपच्यून। ट्रिक है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और ये सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं एक अपने फिक्स्ड पाथ पर। अब हम बात करते हैं हमारे अर्थ की। देखो, जो हमारा अर्थ है, इट इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये हमने ऑर्डर देखा है,
मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, सॉरी अर्थ एंड फिर मार्स, ठीक है। तो ये थर्ड नंबर का हमारा प्लेनेट है। और अर्थ के शेप की बात करें बेटा, तो अर्थ का जो शेप है दैट इज जियोइड। जियोइड मतलब अर्थ के जैसा शेप। कई बार इसको ऑब्लेट स्पेरोइड भी कहा जाता है, कहीं पर इसको इरेगुलरली शेप्ड एलिप्सोइड भी कहा जाता है, ठीक है। तो तीनों नाम याद रखना है, जो भी हमें ऑप्शंस में मिले। प्रेफरेंसेस वाइज बताऊँ तो पहला प्रेफरेंस ये, सेकंड प्रेफरेंस ये, थर्ड प्रेफरेंस ये। तो अर्थ का शेप इज लाइक जियोड और ऑब्लेट स्पेरोइड और दैट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है विद द रेडियस ऑफ 3959 माइल्स, ठीक है। अर्थ की रेडियस कितनी है? रेडियस मतलब ये हमारा अर्थ है और यहाँ से यहाँ तक का इसका ये पॉइंट, इसको हम रेडियस कहते हैं, अपने मैथ्स में पढ़ाई होगा। तो जो अर्थ की रेडियस है वो है 3959, मतलब 3959 माइल्स। और अगर किलोमीटर में बात करें तो ये 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर। और ये सबसे बड़ा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है और फिफ्थ लार्जेस्ट है ओवरऑल प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल मतलब जहाँ पर ज़मीन है, लैंड है। और अगर ओवरऑल बात करें तो सबसे लार्जेस्ट वाली रेंज में इस अर्थ की रैंक है फिफ्थ। 8 प्लैनेट्स में से फिफ्थ लार्जेस्ट हमारा अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ का जो नेम है, जैसे मोस्ट ऑफ जो प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, उसका जो नाम है वो ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी से लिया गया है। बट जो हमारा अर्थ है उसका नाम इंग्लिश और जर्मनिक नेम से लिया गया है, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। अगला, अर्थ ऑर्बिट्स अराउंड द सन एंड इट कंप्लीट्स वन रोटेशन इन एवरी 23.9 आवर्स एंड इट टेक्स 365.25 डेज टू कंप्लीट वन स्ट्रिप अराउंड द सन। अब ये क्या है? देखो, अर्थ दो तरीके के मूवमेंट करता है, जो हम आगे वाली स्लाइड्स में और आगे के लेक्चर से पढ़ेंगे। पहला है रोटेशन और दूसरा है हमारा रेवोल्यूशन। रोटेशन का मतलब अर्थ अपनी खुद की एक्सिस पर, सपोज करिए हमारा अर्थ है खुद की एक्सिस पर, मतलब वहीं के वहीं गोल घूमता है, ठीक है, दैट इज रोटेशन। और अर्थ रोटेशन करता है 23.9 आवर में, इसको हम अप्रोक्सीमेट 24 आवर मानते हैं। दूसरा करता है रेवोल्यूशन, ये है हमारा सन। तो सन के चारों साइड अर्थ मूव करता रहता है एक फिक्स पाथ में, ठीक है, वो है हमारा रेवोल्यूशन। तो अर्थ रोटेशन करता है 23.9 आवर में, अप्रोक्सीमेट ये है 24 आवर्स। और रोटेशन करता है, सॉरी, रेवोल्यूशन करता है 365.25 डेज में। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 365 1/4 डेज, या ऐसा भी आ सकता है 365 डेज एंड 6 आवर, ठीक है। तीनों ऑप्शन सेम है बट तरीका अलग है। अगला क्वेश्चन आपसे कभी कभार पूछा जा सकता है एज ऑफ द अर्थ, अर्थ की एज क्या है? देखो, अर्थ की एज नियर बाय 4.6 बिलियन ईयर्स है, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट है, ठीक है। अब जो हमारा अर्थ है वो मल्टीपल लेयर्स में बना हुआ है। अर्थ को एक सिंगल लेयर का पार्ट नहीं है ना, कि अर्थ में सिर्फ एक गोला हो गया। अर्थ अनियन की तरह मल्टीपल लेयर्स है। अब इसमें से 3 लेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है क्रस्ट, सेकंड है हमारा मेंटल एंड द थर्ड वन इज कोर। फिर कोर दो पार्ट में डिवाइडेड है, आउटर कोर और इनर कोर, ठीक है। तो जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है अर्थ की, सबसे जो अपर मोस्ट लेयर है अर्थ की, दैट इज आपका क्रस्ट। फिर सेकंड लेयर कौन सी है हमारी? मेंटल। और थर्ड है हमारी कोर। तो क्रस्ट के बारे में बात करते हैं। क्रस्ट कंप्लीटली सॉलिड है और क्रस्ट दो टाइप की है, एक है कॉन्टिनेंटल और एक है ओशनिक। अब कॉन्टिनेंटल और ओशनिक क्या? जो हमारे बेस है ना, हमारे लैंड का जो बेस है दैट इज कॉन्टिनेंटल, ठीक है। और एक है ओशनिक बेस, मतलब जैसे आपको एक पोर्शन दिख रहा है, ये ओशन है। अब इसका बेस कितना होगा? 8 किलोमीटर। मतलब इसके विड्थ की बात करें तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की विड्थ है 32 किलोमीटर और ओशनिक की है 8 किलोमीटर। समझ में आ गया? ये आपको देखो, ये जो ऊपर वाला दिख रहा है ये क्या है? ओशनिक, सिर्फ 8 किलोमीटर का इस तरीके का विड्थ है। और कॉन्टिनेंटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 32 किलोमीटर तक का है। फिर सेकंड लेयर आती है हमारी मेंटल। मेंटल भी सॉलिड है, इसमें भी आते हैं अपर मेंटल, एस्थेनोस्फेयर और लोअर मेंटल, ठीक है। अब याद रखना, इसमें अपर मेंटल और कॉन्टिनेंटल के बीच में एक और लेयर है विच इज लिथोस्फेयर, विच इज व्हाट? लिथोस्फेयर, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर है लिक्विड और इनर कोर है सॉलिड, ठीक है। ये फॉर्म किस में है? लिक्विड में। और इनर कोर कौन सा है? सॉलिड में, ठीक है। ये डिस्टेंस बताया गया है कि जैसे क्रस्ट इतने तक है, फिर मेंटल इतने तक है, फिर कोर इतने तक, ऐसे मल्टीपल लेयर्स के बारे में बताया गया। अब अर्थ की हम जो बात कर रहे थे उसमें डिस्कस करते हैं। द इनर कोर ऑफ अर्थ इज सॉलिड स्फीयर मेड ऑफ आयरन एंड निकल।
ठीक है, समझ में आ गया। तो जो अर्थ की इनर कोर है वो क्या है, सॉलिड और बनी किससे, आयरन और निकल से, ठीक है। तो इसको शॉर्ट नाम NiFe भी कह सकते हैं। और इट इज़ अबाउट 759 माइल्स, ठीक है। अगर अप्रोक्सीमेट बात करें तो इसकी जो टोटल विड्थ है वो 2.1221 किलोमीटर्स है, और अगर माइल्स में बात करें तो 759। ये देखो यहाँ पर ये दिख रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, इनर कोर। आउटर कोर की बात करें तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, 2180 किलोमीटर्स। फिर मेंटल की टोटल विड्थ कितनी है, 2250, और क्रस्ट की कितनी है, 410। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमारी अर्थ की लेयर्स है। देयर इज अ टेम्परेचर एज हाई एज 98 डिग्री फ़ारेनहाइट नियर बाय 5400 डिग्री सेल्सियस अराउंड द इनर कोर एंड द आउटर कोर, ठीक है। मतलब बेसिकली अर्थ का जो अंदर टेम्परेचर है नियर बाय 5400 डिग्री सेल्सियस का आता है, ठीक है। देयर इज अ लेयर अबाउट 1400 माइल्स और 2300 किलोमीटर्स थिक्स मेड ऑफ आयरन एंड निकल एंड फ्लूइड्स, जो हमने ऑलरेडी देख लिया। फिर क्रस्ट के बाद लेयर आती है मेंटल, ये हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना। तो सबसे पहले हमने देखी कोर, फिर अब हम देख रहे हैं मेंटल, और मेंटल के बाद हम देखेंगे क्रस्ट, ठीक है। और मॉल्टन रॉक होता है इसके अंदर भी, ये सारी चीज़ें हमने देखी। अर्थ की जो क्रस्ट है 19 माइल्स मतलब 30 किलोमीटर्स तक जाती है। ये ओशनिक भी है और कॉन्टिनेंटल भी है, ये भी हमने ऑलरेडी देख लिया। अब अर्थ के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट। अर्थ की बेटा सन से डिस्टेंस है 149.6 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। मान लीजिए हमारा सन है और यहाँ से अर्थ की डिस्टेंस कितनी है, 149.6 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब ये अर्थ का सेंटर पॉइंट है, अर्थ का ये सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ से इसकी जो रेडियस है ये कितनी है, 6371 किलोमीटर। दूसरा एज हमने देखा ही है, नियर बाय 4.6 बिलियन ईयर्स। मास इसका इतना है, सरफेस एरिया इसका इतना है, और पॉपुलेशन अभी हम 8 बिलियन के हो गए, तो अर्थ की पॉपुलेशन है 8 बिलियन। मून मतलब सैटेलाइट, अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, अलग अलग प्लैनेट्स के मल्टीपल सैटेलाइट्स होते हैं नेचुरल सैटेलाइट। अर्थ का है उसका है मून। अब नेचुरल सैटेलाइट क्या, देखो ये नेचुरली अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। देखो अर्थ क्या कर रहा है, दो काम कर रहा है, एक रोटेशन मतलब खुद की एक्सिस पर घूम रहा है, और दूसरा है रेवोल्यूशन, ठीक है, मतलब सन के अराउंड घूम रहा है। बट मून क्या कर रहा है, पहले अर्थ के अराउंड घूम रहा है और अर्थ के साथ साथ वो सन का चक्कर भी लगा रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगला सेक्शन है हमारे कॉन्टिनेंट या लैंडमास। आपको पता है हमारे अर्थ पर अप्रोक्सीमेट 70% है वाटर इन फॉर्म ऑफ ओशियन और अदर थिंग्स, और अप्रोक्सीमेट 30% है हमारा लैंड, ठीक है। अब ये 30% लैंड है, ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड है। इसकी बहुत सारी थियरी है कि ये जितने भी कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। मैं इसका आपको अच्छा दिखेगा। पहले ये 7 कॉन्टिनेंट्स नहीं हुआ करते, एक सिंगल लैंडमास हुआ था जिसका नाम था पेंजिया, और उसके नीचे वाटर बॉडी थी जिसका नाम था पैंथेलासा सी, पैंथेलासा सी। बट प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से दो पार्ट में डिवाइड हुआ, द अपर पार्ट एंड द लोअर पार्ट, फिर और वो डिवाइड होते गए। इसके ऊपर मैंने एक और सेपरेट लेक्चर बनाया है, आप उसको देख लेंगे, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं अर्थ के मेजर कॉन्टिनेंट्स लैंड मास की। तो देर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। पहला है अमेरिका विच इज डिवाइडेड इनटू 2 कॉन्टिनेंट्स, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। थर्ड है हमारा यूरोप, ये एक एरिया है यूरोप। फोर्थ है हमारा एशिया, ये पूरा एरिया है एशिया का। फिफ्थ एरिया है हमारा अफ्रीका, ठीक है। सिक्स्थ है हमारा ऑस्ट्रेलिया, और एट लास्ट है हमारा अंटार्कटिका। तो ये 7 मेजर लैंड मास है। अब कुछ ओशंस की भी बात करते हैं। देखिए नॉर्थ अमेरिका की जो ऊपर की साइड है ओशन, उसको हम कहते हैं आर्कटिक ओशन, ये पूरा क्या है आर्कटिक ओशन। नॉर्थ अमेरिका के नीचे की साइड है पैसिफिक ओशन, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, ठीक है। और साउथ अमेरिका के साइड में साउथ पैसिफिक ओशन। नॉर्थ अमेरिका के लेफ्ट में जो ओशंस है उनको हम कहते हैं पैसिफिक ओशंस, ठीक है। अमेरिका के राइट साइड जो ओशन है उसको हम कहते हैं अटलांटिक ओशन। नॉर्थ के साइड में नॉर्थ अटलांटिक और साउथ के साइड में साउथ अटलांटिक,
फिर इंडिया के पास में आपको पता है इंडियन ओशन। फिर एशिया के राइट साइड में है नॉर्थ पैसिफिक ओशन, मतलब यही आगे कंटिन्यू हो रहा है, और नीचे साउथ पैसिफिक ओशन, और एट लास्ट इधर है हमारा सदर्न ओशंस। ठीक है, ये हमने यहाँ पर देखा। कुछ कॉन्टिनेंट्स और हमने ये पूरा देखा। ये ऊपर वाला है हमारा आर्कटिक ओशन, ओशन नंबर 1, 5 ओशन है। ठीक है, ये दूसरा है ओशन नंबर 2, ये है ओशन नंबर 3, ये है ओशन नंबर 4, और ये हमारा ओशन नंबर 5। तो 5 मेजर ओशंस है। अब देखो यहाँ सब डायरेक्टली भी याद कर सकते हो कि जो अमेरिका कॉन्टिनेंट है इंक्लूडिंग नॉर्थ एंड साउथ, उसके राइट में जो है वो है अटलांटिक, उसके जो लेफ्ट में है वो है पैसिफिक, उसके जो ऊपर है वो है आर्कटिक, और उसके जस्ट नीचे है वो सदर्न ओशंस। समझ में आ गया। अफ्रीका के राइट में है इंडियन ओशन, और यूरोप के ऊपर में क्या है, आर्कटिक ओशन। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। अगला सेक्शन है हमारा मून का, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट। ये जो रियल पिक्चर है मून का आपको जो स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये पूरा मून है। ठीक है, और बेसिकली इसकी भी थियरी है जिसको हम अलग अलग क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो मून का जो रेडियस है वो है 1737.4 किलोमीटर, मतलब इस सेंटर पॉइंट से यहाँ तक का जो वो है वो कितना है, 1737.4 किलोमीटर। ठीक है, दूसरा इसका ऑर्बिटल पीरियड, मतलब पूरा चक्कर 27 डेज में लगाता है। इस पर ग्रेविटी है 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी भी एज नियर बाय उतनी है। दूसरा डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, मून और अर्थ के बीच में डिस्टेंस है 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है, और ये किसके अराउंड ऑर्बिट करता है, अराउंड द अर्थ। समझ में आ गया, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी। ये भी एक मून का पिक्चर है, क्लियरली इट्स मून। अब उनके बारे में कुछ और स्टैटिक डेटा याद रख लेते हैं। देखो, मून इज द अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट। हमने देखा अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है। नेचुरल सैटेलाइट का मतलब है कि जो नेचुरली उस प्लेनेट के अराउंड मूव करे। तो अर्थ का कौन है, मून। ठीक है, और इट्स डायमीटर इज अबाउट 1/4 ऑफ द अर्थ। इसका जो डायमीटर है वो अर्थ के 1/4 है। ठीक है, मान लीजिए सपोज करिए अर्थ का 1 है, तो इसका डायमीटर कितना होगा, 1/4। और इट इज़ द 5th लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, जितने भी मून है, जितने भी नेचुरल सैटेलाइट है, उसमें से 5th लार्जेस्ट कौन सा है, हमारा मून। दूसरा, अर्थ का जो मून है, इट इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट जहाँ पर ह्यूमंस गए, उसके अलावा कहीं नहीं गए, क्योंकि दूसरे प्लेनेट पे ह्यूमंस है ही नहीं। समझ में आ गया। तो अर्थ ही एक सिंगल मून है, अर्थ का ही एक सिंगल मून है जिस पे ह्यूमंस गए। कौन कौन गए, 3 पर्सन टोटल, अभी तक 12 पर्सन गए, उसमें से 3 के नाम हमें याद रखने हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट आप सभी को पता होगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। सेकंड है एडविन एल्ड्रिन, एंड थर्ड है चार्ल्स कॉनरेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से मिशन था या कौन सा ऐसा चीज़ थी जिसके थ्रू हम फर्स्ट टाइम मून पर गए। तो सबसे पहला जो मिशन था दैट इज अपोलो 11। याद रखना, अपोलो 11 ऐसा मिशन था जिसके थ्रू फर्स्ट टाइम हम पीपल्स मून पर गए, और ये ऑब्वियस सी बात है ये था नासा का। ठीक है, 16 जुलाई 1969 को ये स्पेस में गया, और जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बुज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस थे। ठीक है, और जुलाई 20 1916 को 2 पर्सन, 3 गए थे उसमें से सिर्फ 2, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन, ये फर्स्ट ह्यूमंस बने जिन्होंने वहाँ पर फुट रखा, मतलब गए। और जो कॉलिन थे ये ऑर्बिट में ही रहे, बेसिकली प्रॉपरली वहाँ पे नहीं जा पाए। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। जो बचा हुआ पोर्शन है बेटा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने कवर कर लिया है हमारा लेक्चर 1 एंड 2 में टॉपिक नंबर 1, जिसमें हमने साइज एंड शेप ऑफ अर्थ एंड इंडिया डिस्कस किया, कंसेप्ट ऑफ टाइम की बात करी, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है, अर्थ के बारे में बात करी। अब जो हमारा अगला लेक्चर आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे अर्थ के मूवमेंट डिटेल में, रोटेशन हो गया, रेवोल्यूशन हो गया, अर्थ का ओरिजिन, फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।